इंसान का हमेशा भगवान से शिकायत रहता है कि भगवान आपने मुझे उतना नहीं दिया जितना मैंने चाहा था, जितना मैंने आपसे मांगा था। आपने हमेशा मुझे कम ही दिया, मैं हमेशा दुखी ही रहा। पर इंसान भूल जाता है कि भगवान ने जो चीज उसे दी है वो क्या कम है? औरों के पास तो वो भी नहीं है। लोगों को शिकायत रहता है भगवान से, लेकिन इंसान के पास जो चीज रहती है उसकी कद्र नहीं होती है। मनुष्य का मन हमेशा से ऐसा रहा है कि किसी चीज को खिलौने की भांति पीछा करता है। जैसे एक छोटा बच्चा कोई खिलौना देख लेता है और उसके पीछे भागता है। जब तक वो खिलौना खरीदवा नहीं लेता है तब तक वो पूरा घर अपने सर पे लेकर बैठा रहता है। अपने मम्मी को परेशान करता है, पापा को करता है, रोना गाना सब करता है। और जैसे उस बच्चे ने खिलौना पाया, उस खिलौने को कहीं रख दिया, फिर वो खेल ही नहीं रहा है उससे। फिर नया आया तो नए के पीछे भाग रहा है। ऐसे ही इंसान का मन है। घर की तमन्ना थी, ईश्वर ने घर दे दी, अब उसको गाड़ी चाहिए। थोड़े समय के बाद ईश्वर ने गाड़ी दे दी। अब वो भगवान से शिकायत कर रहा है कि भगवान तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया है, बहुत परेशानी दी है, तुमने मेरी शादी नहीं कराई। दुनिया में सारे लोगों की शादी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। कुछ दिनों के बाद शादी भी हो गई, फिर बच्चे के लिए रोएगा। इंसान दुख पाल लेता है, दुख को बनाता है, दुख को गढ़ता है। हर इंसान से पूछोगे तो कहेगा कि मेरा दुख इतना बड़ा है कि एक हॉलीवुड की फिल्म बन सकती है मेरे दुख पे, मेरे कहानी पे, मेरे संघर्ष पे। क्या दशरथ माँ जी की कहानी होगी? मेरी जो कहानी है, मेरे जो दुख की कहानी है, वो बहुत अति है। पर इंसान भूल जाता है कि ईश्वर ने जो उसको दिया है वो उसकी कद्र करना भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि भगवान ने इतना कुछ दिया है तो इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा तो करना चाहिए। इंसान शुक्रिया अदा कभी नहीं करता है, इंसान बस मांगता रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, शिकायत तो ईश्वर से बहुत है कि नहीं दिया, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है उसकी कदर नहीं करते हैं इंसान। तो आइए इस विषय पे बात करते हैं। शुरू करूं इससे पहले प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि मेरे जीवन में एक गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड, कोई भी लड़का या लड़की अगर होती तो मेरा जीवन बहुत सुकून से भरा होता। भगवान ने उसके जीवन में किसी को भेज दिया, वह उसके साथ कुछ दिन रहता है, रहती है, और उसके रहते हुए किसी और के साथ रहना शुरू कर देता है, किसी तीसरे की तलाश करने लगता है। अब जो उसके पास है, जो पहले छटपटा रहा था कि किसी को नहीं भेजा, और जैसे भेजा अब वो कहने लगता है भगवान इसको तो दिया सो दिया, उसको दे दो, वो बहुत अच्छी है, वो मेरे लायक है, ये मेरे लायक नहीं है। इंसान जज बन जाता है, जज करने लगता है। इसी तरह आप रिलेशनशिप में जितनी कहानियां देखोगे, ये डाइवोर्स के केस इतने क्यों हो रहे हैं? इंसान का मन के कारण। ओशो सही कहते हैं कि अगर भगवान के मंदिर में सारी प्रार्थनाएं अगर सुनी जाती तो इस दुनिया में प्रलय कब का आ गया होता।
आप भगवान के मंदिर में जाकर लोगों की प्रार्थनाएं तो सुनिए, क्या क्या मांग रहे हैं लोग। चांद सितारे मांग रहे हैं लोग। कोई तो ये मांग रहा है कि पूरी दुनिया की आबादी खत्म हो जाए, 5% आबादी बचे तो हम रह पाए। बड़े वाले जो लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, एलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे लोग हैं, वो स्पेस में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? उनको लगता है ये धरती अब आने वाले 200, 500, 1000 सालों में रहने लायक रहेगी नहीं, तो दुनिया में कहीं और देश ढूंढा जाए, कहीं और ग्रह ढूंढा जाए, वहाँ रहा जाए। तमाम खोजबीन के बाद पता चला कि कहीं है नहीं, मंगल पे भी नहीं है, चंद्रमा पे भी नहीं है, शनि बृहस्पति पे तो रह ही नहीं सकते। हमारे सौर मंडल में तो कोई ग्रह ही नहीं है जहाँ पे हम जीवन पनपा सके। चांद पे भी संभव नहीं है। तो फिर लोगों ने तय किया कि भाई दुनिया की अगर आबादी खत्म हो जाए, 95% ये जो लोग हैं, एक रिसर्च है जो ये पैसे वाले लोगों ने रिसर्च कराया है कि लगभग दुनिया में जो 95% लोग हैं वो निरर्थक जी रहे हैं। उनके जीने ना जीने से इस धरती को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो वो लोग तो दुआ करते हैं कि ये 95% आबादी खत्म हो जाए, तो दुनिया में जब लोग कम हो जाएंगे तो फिर से धरती पे हरियाली आ जाएगी, पेड़ पौधे आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, तो ये धरती फिर से बच जाएगी। अगर ऐसी दुआ भगवान सुनने लगे तब तो इस दुनिया में लोग बचेगा ही नहीं। कोई किसी की बद्दुआ मांग रहा है, अपनी तरक्की तो लोग मांग ही रहे हैं, भगवान के मंदिर में जाकर लोग बद्दुआ भी मांग रहे हैं। कितने लोगों की प्रार्थना भगवान सुनेंगे? हर इंसान का कंप्लेन है। दुनिया का एक आदमी मेरे पास लेकर आइए जो भगवान से पूरी तरह संतुष्ट हो, जो ये कहे कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। 1% की मैं बात नहीं कर रहा। वो सन्यासी या बैरागी किस्म के इंसान होंगे या जिनका ईश्वर पे अटूट श्रद्धा होगा, वहीं ये बात कह सकते हैं कि ईश्वर ने बहुत दिया है, जो भी दिया है बहुत दिया है, आगे और भला क्या लेना। देख सकूं उस पार मैं तुझको, ऐसे नयन प्रभु मुझे देना। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा नयन मांगते हैं कि मैं आपका दर्शन कर सकूं, अर्जुन की तरह मैं आपको देख सकूं। मुझे अब इस दुनिया की कोई लालसा नहीं है, मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं। किसी की प्यास ये है, कोई भगवान से ये दुआ मांग रहा है कि मुझे आपका दर्शन करना है, मुझे देखना है विवेकानंद की तरह। और कोई किसी की बद्दुआ मांग रहा है कि उसका बेटा मर जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। कोई कंप्लेन कर रहा है कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, कोई कह रहा है मेरी शादी नहीं कराई, कोई कह रहा है मेरा शरीर ठीक नहीं करते, कोई कह रहा है मेरा गर्लफ्रेंड नहीं मुझे मेरी बात सुनती, कोई कहता मुझे धन नहीं दिया, कोई कहता मुझे पद नहीं दिया, कोई कहता मुझे नाम नहीं दिया, कोई कहता मुझे बिल गेट्स नहीं बनाया, कोई कहता मुझे मोदी नहीं बनाया, कोई कहता है कि वो योग्य थोड़ी था, उसके भगवान उस पर मेहरबान थे तो वो बन गया, उससे ज़्यादा मैं डिजर्व करता हूँ। ऐसी ऐसी बातें सुनने में मिलेगी कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या मैं इसी दुनिया में जी रहा हूँ। इसीलिए भगवान नहीं सुनते।